नमस्कार, मेरा नाम है शिव कुमार और आप द न्यूज मंच देख रहे हैं। साथियों, आज द न्यूज मंच के इस खोजी रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि देश के केंद्र बिंदु में एक मुख्यमंत्री जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, चर्चा के विषय बने हुए हैं। आज हम बात करेंगे डॉक्टर मोहन यादव के बारे में, जो भाजपा से मुख्यमंत्री हैं और क्यों विवाद के केंद्र में आए हुए हैं, क्यों पक्ष से लेकर के विपक्ष, इवन राष्ट्रीय लेवल पर यह मामला चल रहा है। सारे मामले को आपको बताएंगे। आज बात एक ऐसे मुद्दे की जिसने मध्य प्रदेश की राजनीति में नया भूचाल ला करके रख दिया है। मामला मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, उनके परिवार और उज्जैन में हुई जमीन खरीद से जुड़ा हुआ है। आप सभी लोग चैनल पे देख रहे हैं, मामला चल रहा है। विपक्ष इसे जमीन के घोटाले की तरह पेश कर रहा है, जबकि भाजपा और मुख्यमंत्री पक्ष इसे बेबुनियाद बता रहे हैं। मामला क्या है? राजनीति और पुराने कारोबारी से लेन देन से जोड़कर इस मामले को खारिज किया जा रहा है, जो मामला विपक्ष लगा रहा है एलिगेशन इनके ऊपर। सवाल यह है कि क्या पूरा मामला आखिर है क्या, आरोप कितने गंभीर हैं, जवाब क्या है और इसका राजनीतिक असर कितना बड़ा हो सकता है, एक एक बिंदु को आपको बताएंगे। शुरुआत वहां से होती है जहां खोजी रिपोर्ट के बाद से अब विवाद सामने आया। रिपोर्ट में दावा किया गया कि मुख्यमंत्री मोहन यादव के परिवार और उनसे जुड़े रियल एस्टेट कंपनियों के नाम पर उज्जैन और आसपास के इलाकों में बड़ी मात्रा में जमीनें खरीदी गई हैं। कुछ रिपोर्ट्स में संख्या करीब 335 एकड़ तक बताई गई, जबकि कहा गया यह भी है कि इसमें लगभग 168 एकड़ जमीन 2024 और 25 के दौरान खरीदी गई। आरोप का सबसे अहम हिस्सा यह है कि जमीन ऐसे इलाके में खरीदी गई जहां भविष्य में सड़क परियोजनाएं, मास्टर प्लान और अन्य विकास काम होने प्रस्तावित थे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस सारी जानकारियां मुख्यमंत्री के पास होता है, इसलिए विपक्ष इस पे एलिगेशन लगा रहा है कि जहां ये सारे काम प्रस्तावित थे वहीं पे मुख्यमंत्री ने जमीन को खरीदा हुआ है, जबकि उनके परिवार के लोग खरीदे हुए हैं, जैसा कि बताया जा रहा है। यानी विवाद सिर्फ जमीन खरीद का नहीं है, बल्कि विवाद की आशंका यह है कि अगर कोई प्रभावशाली व्यक्ति या उसके परिवार से जुड़ा कारोबार उन क्षेत्रों में जमीन खरीदता है जहां आगे सरकारी परियोजनाएं आने वाली हो, तो क्या वह सिर्फ संयोग है या फिर इसमें किसी तरह का लाभ उठाने की कोशिश की जा रही है। यह बिंदु है कि जिसने इस मामले को सिर्फ कारोबार और सौदे से निकलकर राजनीतिक विवाद में बदल दिया, जिसको लेकर के मामला बना हुआ है। कांग्रेस ने इस मुद्दे को तुरंत लपक लिया और कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री बनने के बाद से परिवार की संपत्ति में तेजी से बढ़ोतरी हुई। कांग्रेस का कहना है कि इतनी बड़ी मात्रा में जमीनें खरीदी गई हैं और वह भी उन जगहों पर जमीनें खरीदी गई हैं जहां भविष्य में विकास परियोजनाएं आने की संभावना थी। कांग्रेस ने इसे महाकाल की जमीन की लूट बताया है। जैसा कि उज्जैन जो है महाकाल की नगरी भी कही जाती है, आप सभी लोग जानते हैं, तो महाकाल की जमीन का लूट भी बताया कांग्रेस ने। जैसा कड़ा राजनीतिक शब्द दिया है और मामले की न्यायिक जांच की मांग की गई है। पार्टी ने यह भी कहा है कि अगर किसी जनप्रतिनिधि या उसके परिवार का निवेश उन क्षेत्रों में हो जहां सरकारी योजनाएं आने वाली हो, तो हितों के टकराव का मामला उठता है, स्वाभाविक रूप से उठता है और उठाना भी चाहिए। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने भी इस विवाद पे खुलकर अपने बात को बोला है और भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोलने का काम किया है। विपक्ष का तर्क साफ है, जब सत्ता में बैठे व्यक्ति या उसके परिवार का कारोबारी हित उन इलाकों से जुड़ जाए जहां सरकारी फैसले जमीन की कीमतें प्रभावित करती हो, तो सोचिए देश में क्या चल रहा है। आम जनता क्या सोच पाएगी? क्या ये रूल्स के खिलाफ नहीं है? क्या ये हितों के टकराव का मामला नहीं है? तो पारदर्शिता पर सवाल उठाना तय हो जाता है और लाजमी हो जाता है। विपक्ष इस मुद्दे को नैतिकता, पारदर्शिता और सार्वजनिक विश्वास से जोड़कर रख रहा है। दूसरी तरफ भाजपा ने इन आरोपों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है और सरकार और मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से कहा गया है कि मोहन यादव और उनके परिवार ने मुख्यमंत्री बनने के बाद से कोई नई जमीन नहीं खरीदी है। जैसा कि कहा गया है, भाजपा का कहना है कि परिवार लंबे समय से रियल एस्टेट कारोबार से जुड़ रहा है और वैध व्यवसायिक गतिविधियों को राजनीतिक रंग दिया जा रहा है। पार्टी के मुताबिक विपक्ष के पास पुख्ता सबूत नहीं है, इसलिए यह केवल राजनीतिक लाभ के लिए विवाद खड़ा कर रहा है। भाजपा के जवाब का एक और अहम हिस्सा यह भी है कि जमीन खरीद अपने आप अपराध नहीं है। अगर खरीद बिक्री कानून के दायरे में हुई है, रजिस्ट्रेशन सही हो और किसी सरकारी नियम का उल्लंघन नहीं हुआ है, तो सिर्फ जमीन खरीद लेने से भ्रष्टाचार साबित नहीं हो जाता है। सही बात है, रूल्स के हिसाब से बात किया जाए, सरकारी स्टाम्प ड्यूटी पे किया गया है, खतौनी पे उनका नाम है, कंपनी सारी चीजें लीगल पे की है, तो कोई फ्रॉड नहीं है। लेकिन सीधा दावा यह है कि विपक्ष आरोप तो लगा रहा है, लेकिन कानूनी तौर पर कुछ भी साबित नहीं कर पाया, जैसा कि भाजपा कर रही है। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि इस मामले में कोई आधिकारिक जांच शुरू हुई है? अब तक सार्वजनिक जानकारी के अनुसार
किसी अदालत, सीबीआई, ईडी, लोकायुक्त या अन्य सक्षम जांच एजेंसी ने इस मामले में कोई निष्कर्ष और सार्वजनिक रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं किया है। अभी तक जो कुछ भी सामने आया है वह मीडिया रिपोर्ट्स, राजनीतिक बयानों और आरोप प्रत्यारोप की राजनीतिक स्तर पर है। इसी वजह से इस विवाद को सिद्ध घोटाला कहना जल्दीबाजी होगा। पत्रकारिता और सार्वजनिक बहस के स्तर पर फिलहाल हम मामले को यही कहेंगे कि एक कथित रूप से विवाद जो देखने को मिल रहा है, ये क्या सही है क्या गलत है, इस मामले में जांच आने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। बल्कि यह विवाद इसलिए भी गंभीर है क्योंकि इसमें 3 परतें हैं। पहली परत है जमीन खरीद के दस्तावेज और उनकी टाइमलाइन, दूसरी परत है उन क्षेत्रों में आने वाली विकास परियोजनाएं और तीसरी परत है राजनीतिक और नैतिक सवाल। जब कोई नेता सत्ता में हो, उससे जुड़ा कोई भी कारोबार साधारण कारोबार नहीं रह जाता है। जनता यह देखती है कि क्या फैसले और निजी लाभ के लिए कोई संबंध तो नहीं है। यही वजह है कि ऐसे मामलों में पारदर्शिता बहुत जरूरी हो जाती है, लेकिन विपक्ष का रहा है कि इसमें पारदर्शिता नहीं बरती गई है। अगर समय रेखा को देखें तो विवाद की शुरुआत रिपोर्ट के आने के बाद से शुरू हुई है। उसके बाद कांग्रेस ने हमला तेज किया है और भाजपा ने बचाव मुद्रा अपनाई है। उसके बाद से यह मुद्दा सोशल मीडिया से लेकर के नेशनल मीडिया पे चल रही है और अब यह सवाल उठ रहा है कि क्या यह मामला सिर्फ राजनीतिक आरोप और इसके पीछे एक ऐसा दस्तावेज आधार है जिससे सामने आकर जांच की जानी चाहिए। अभी तक इस बात की केंद्र में बस यही रही है कि आरोप बनाम जवाब और उसके बीच जनता का भरोसा। राजनीतिक असर की बात करें तो विवाद मध्य प्रदेश के राजनीति में लंबा असर डाल सकता है। कांग्रेस इस मुद्दे को आने वाले समय में भ्रष्टाचार, सत्ता के दुरुपयोग और नैतिकता के सवाल के रूप में लगातार उठाने का काम करेगी। भाजपा इसके जवाब में इसे विकास विरोधी राजनीति कह रही है और झूठा नैरेटिव बताने का काम कर रही है। यानी अब यह मामला सिर्फ जमीन खरीद तक नहीं सीमित रह गया है, बल्कि यह राजनीतिक विश्वसनीयता और विश्वास की लड़ाई बनती जा रही है। आगे कोई स्वतंत्र जांच होती है और जमीन के कागज, रजिस्ट्री रिकॉर्ड, खरीद की तारीख और परियोजनाओं की घोषणा की तारीखें सामने रखकर उसकी तुलना की जाती है तो यह विवाद और बड़ा हो सकता है। दूसरी तरफ अगर सरकार पूरी पारदर्शिता के साथ सारे रिकॉर्ड सार्वजनिक करती है तो विपक्ष के आरोप की धार कम भी हो सकती है। इसलिए अगले कुछ हफ्ते या महीने इस विवाद के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। नैतिक दृष्टि से यह मामला संवेदनशील है। एक सार्वजनिक पद पर बैठे व्यक्ति या उसके परिजनों का व्यवसाय अगर सरकारी योजनाओं से प्रभावित होने वाले क्षेत्रों में सक्रिय हो तो जनता सवाल पूछती है, जरूर पूछा जाना चाहिए। भले ही कानूनन कुछ गलत साबित न हो, लेकिन नैतिक जवाबदेही का प्रश्न बना रहता है। लोकतंत्र में सिर्फ कानून का पालन काफी नहीं होता, बल्कि कानून पर भरोसा बनाए रखना भी जरूरी हो जाता है। फिलहाल इस सारे मामले को बता रहे हैं। संक्षिप्त में अगर कहा जाए तो अभी तक जो तस्वीरें सामने आई है उसमें आरोप गंभीर है, जवाब भी सख्त हैं, लेकिन आधिकारिक जांच का निष्कर्ष नहीं निकल सका है। इसलिए इस समय सबसे संतुलित निष्कर्ष यही होगा कि मामला राजनीतिक रूप से बड़ा है, लेकिन कानूनी रूप से अभी अनसुलझा हुआ है। यानी अंतिम सच, जांच, दस्तावेज, सरकारी रिकॉर्ड सामने आने के बाद ही साफ हो पाएगा। द न्यूज मंच से शिव कुमार।